नमस्कार दोस्तों, इस ब्लॉग पर आज से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो पीला पुखराज होता है उसको धारण करने की विधि क्या है, उसकी पहचान कैसे की जाती है और किस कलर का वो लेना चाहिए आपको और किस किस को धारण करना चाहिए, कुंडली के हिसाब से भी और प्रोफेशन जॉब के हिसाब से भी। लेकिन पहले 3 बातें मैं अपनी रखना चाहूँगा यहाँ पर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी कभी मैं कोई वीडियो अपडेट करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सूचना मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और तीसरी बात, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको जो है पूरी जानकारी मिल पाएगी। और ध्यान से देखें इस वीडियो को। और मैंने जो है ज्योतिष के कई विषयों पर जो है वीडियो अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल के ऊपर। तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है एस्ट्रोलॉजी इजी टू ऑल, उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। ये जो मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एस्ट्रोलॉजी इजी टू ऑल, तो इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करिए और कई प्रकार की जो वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, जैसे शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है, और प्रेम विवाह का योग है या नहीं है, इस प्रकार के कई सब्जेक्ट पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो आप वहाँ जाकर चाहें तो देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो आइए मेन टॉपिक पर लौटते हैं कि पुखराज की जो पहचान कैसे की जाती है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। इस कलर का पुखराज होता है एकदम चमकता हुआ, पीले रंग का भी होता है और सफ़ेद रंग का भी होता है। तो यहाँ हम सिर्फ पीला पुखराज की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो पीला पुखराज होता है ये गुरु ग्रह का होता है। तो ऐसे तो पुखराज जो हैं बहुत ही कलर के आते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सा पुखराज आपको दुकान से खरीद कर लाना है। ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंस, बहुत ही उच्च क्वालिटी का आता है। ये ट्रांसपेरेंस होता है और जितना ये ट्रांसपेरेंस होगा, पारदर्शी होगा, उतना ही बढ़िया रहेगा पहनने वाले के लिए। तो आप जो है गहरे रंग का जो पुखराज न ला करके हल्के पीले रंग का लेकर आएँ, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और आपको सेहत में और प्रोफेशन में हर क्षेत्र में कामयाबी प्रदान करेगा। तो आप इस कलर का जो पुखराज लेकर आएँ। और जो पुखराज जो आपको धारण करना है वो आपको धारण करना है उम्र के हिसाब से। एज लिमिट है इसके अंदर। यदि आप जो हैं 18 साल की उम्र तक हैं तो आप 4.25 से लेकर के 5.25 तक प्रति का जो पुखराज है वो धारण कर सकते हैं। और यदि आपकी उम्र 19 साल से लेकर 30 साल तक है तो आप पुखराज जो है वो 7.25 रति तक का धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपकी उम्र 30 साल से अधिक है और 50 साल के बीच के अंदर है तो आप जो है 11, 11.25 रति और 13.25 रति तक का रतन जो है पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। तो ये जो पुखराज के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब इसको पहनने की विधि क्या है, इसे आपको पहनने की विधि मैं बता देता हूँ आपको। पहनने की विधि ये है कि आप बुधवार के दिन जाकर पीला पुखराज रत्न ले आएं और दूसरे दिन सुबह
इस रत्न को आपको धारण करना है। सूर्योदय के बाद कभी भी धारण कर सकते हैं। तो इस रत्न को आपको बुधवार को लेना है और बुधवार को ही मतलब आप इसको सोने के अंदर जड़वा लें, क्योंकि ये पुखराज जो है सोने के अंदर ही पहना जाता है। यदि आप सोना नहीं ले सकते हैं, इतना सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है, तो आप जो है इसको एक ब्रास धातु आती है उसके अंदर भी जड़वा सकते हैं, उसमें भी आपको ठीक ठीक फायदा करेगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सोने के अंदर जड़वाना है इसको, सोने की धातु के अंदर या फिर ब्रास धातु के अंदर भी जड़ा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसको पहनने के क्या क्या फायदे होते हैं, लाभ होते हैं। पुखराज पहनने के फायदे बहुत हैं। ये पुखराज पहनने से आपके जो कुंडली के अंदर जो गुरु ग्रह का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है और आपको गुरु की कृपा मिलने लगती है, गुरु ग्रह की कृपा मिलने लगती है। व्यवसाय और नौकरी में स्थिरता आती है, टिकाऊपन आता है व्यवसाय और नौकरी के अंदर। पढ़ाई में यदि मन नहीं लग रहा हो तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में अब यदि आप अपना भाग्य आजमा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहता है। यदि किसी की शादी ना हो रही हो तो उसके अंदर भी ये लाभ करता है, उसकी शादी जल्दी से जल्दी करवा देता है। और यदि आध्यात्मिक रूप से आप यदि उन्नत होना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, तो भी जो है आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुखराज रत्न को धारण करने की विधि क्या है। तो पुखराज रत्न को धारण करने की विधि यह है कि आप पुखराज रत्न को गुरुवार के दिन सुबह जो सोने के अंगूठे में जड़वाया हुआ पुखराज है उसको पंच अमृत से स्नान कराएं। मतलब थोड़ा सा आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच दूध, आधा चम्मच दही, आधा चम्मच शक्कर, ये 5 प्रकार के पदार्थ ले लें। दूध, दही, शक्कर, देसी घी और चीनी, ये 5 प्रकार के पदार्थ लेकर आप आधा आधा चम्मच एक छोटी सी कटोरी के अंदर उसका एक घोल बना लें, पेस्ट बना लें, और उसके अंदर 1-2 घंटा जो गुरु ग्रह का जो पुखराज रत्न होता है अंगूठे में जड़वाया हुआ है उसको जो है आप डिप कर दें, डुबा कर रखें और फिर उसको निकाल कर गंगा जल से साफ कर लें और उसको फिर धूप दीप दिखाकर, अगरबत्ती दिखा करके उसको नमस्कार करें और उसके सामने गुरु ग्रह का जो मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। और फिर जो है आप अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर और अपने जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लेकर उस रत्न को धारण कर लें। और जो धारण करना है आपको वो करना है वो इंडेक्स फिंगर के अंदर, जो सबसे पहली अंगुली होती है आपके अंगूठे के बाद में, उस फिंगर के अंदर आपको धारण करना है। तो ये तो विधि बता दी मैंने आपको कि पुखराज रत्न को धारण करने की विधि क्या है। और जब भी आप धारण करें तो ये जो शुक्ल पक्ष का जो गुरुवार होता है उसी दिन धारण करें। कृष्ण पक्ष के गुरुवार को धारण ना करें, क्योंकि उस समय जो चंद्रमा की शक्ति क्षीण होती है, कमज़ोर होती है, तो कृष्ण पक्ष के दिनों के अंदर काम करना शुभ नहीं रहता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। आप अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, विकास करने के लिए रत्न धारण कर रहे होते हैं, तो ये जीवन में से अवसर बार बार नहीं आते हैं। तो आप जो है कोई भी शुभ काम करें तो वो शुक्ल पक्ष के दिनों में ही करें। तो मंत्र मैंने बता दिया है, विधि आपको बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एज ऑफ प्रोफेशन के हिसाब से किस किस को जो है धारण करना चाहिए।
कि यदि आप कोई धर्मगुरु हैं तो आप जो है पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि आप कोई सलाहकार हैं तो भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन जब भी पुखराज धारण करें तो किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर ही पुखराज धारण करें, पीला पुखराज। और यदि आप धर्म कर्म की से संबंधित काम करते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, तो भी आप जो है पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि आप मतलब वकील हैं तो भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। यदि आप जज हैं तो भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन प्रोफेशन के हिसाब से जो है, अध्यापक हैं यदि आप तो भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं, टीचर हैं तो भी। तो ये प्रोफेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कौन कौन जो प्रोफेशन के हिसाब से पुखराज धारण कर सकता है। अब मैं आपको कुंडली के हिसाब से बताऊंगा कि कौन कौन जो है अपनी जन्म कुंडली के आधार पर पुखराज धारण कर सकता है। तो ये जो हैं पुखराज धारण करने के लिए आपके सामने देखिए, ये जन्म कुंडली ब्लैंक जन्म कुंडली है। मतलब कुछ मैंने अपने अनुभव के आधार पर यहाँ संख्या लिख दी है। तो ये जो होता है कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, ये फर्स्ट हाउस है। यदि इस हाउस के अंदर आप चेक करिए कि कुंडली के अंदर यहाँ यदि आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह बैठा हुआ है, बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है, उसकी जो प्लेसमेंट है, तो आप जो है पीला पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि इसी प्रकार यदि यहाँ 9 नंबर राशि लिखी हुई है, 9 नंबर अंक लिखा हुआ है, और या फिर 12 नंबर अंक लिखा हुआ है, तो भी जो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और इसको आप गले में धारण करें तो ज़्यादा लाभ देगा। इसी प्रकार से यदि गुरु इस हाउस में बैठा है, फोर्थ हाउस के अंदर, तो भी आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो है यदि आप पहनेंगे तो आपकी माता से यदि संबंध बिगड़े हुए हैं तो आपको संबंध सुधर जाएंगे। और मकान का सुख, वाहन का सुख भी आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि जो ये हाउस होता है ये वाहन का सुख भी देता है हाउस, और माता का सुख भी देता है। तो इस हाउस को यदि आप ठीक करेंगे, मजबूत करेंगे, तो इस रत्न को आपको पहनना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ बैठा हुआ है। और इसी प्रकार यदि आप जनता से जुड़े व्यवसाय कर रहे हैं तो भी उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो फोर्थ हाउस होता है वो जनता का भी होता है। तो आप जो है गुरु ग्रह का पीला पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं यदि बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है तो। इसी प्रकार पंचम हाउस में, फिफ्थ हाउस के अंदर यदि 9 नंबर राशि लिखी हुई है या 12 नंबर राशि लिखी हुई है, तो भी आप जो है पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों राशियों का स्वामी जो होता है वो गुरु ग्रह ही होता है। यहाँ पर भी दोनों राशियों का स्वामी जो है वो गुरु ग्रह ही है। और इसी प्रकार गुरु यदि पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ है तो भी आप गुरु ग्रह का जो रत्न है पीला पुखराज वो धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। यहाँ पहनने से आपको लाभ ये होगा, यदि आपके कुंडली के अंदर पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है या 9 नंबर या 12 नंबर राशि लिखी हुई है, तो आपको विद्या बुद्धि प्रदान करेगा, पढ़ाई में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। और यदि आप कला और मनोरंजन के व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा। और इसी प्रकार यदि गुरु ग्रह यदि आपके 9th हाउस, कुंडली के 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, जन्म कुंडली लगन कुंडली के अंदर, तो भी आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि 9 नंबर और 12 नंबर राशि यदि यहाँ पर है तो भी आप जो है गुरु का पीला पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ यदि ये पोजीशन है आपकी कुंडली के अंदर इस प्रकार की, तो उसका पीला पुखराज धारण करने का लाभ आपको ये होगा कि आपका जो भाग्य बलवान होगा। क्योंकि जो ये 9th हाउस होता है ये होता है लक का, भाग्य का होता है। तो भाग्य बलवान होगा और भाग्य उदय होगा आपका। इसी प्रकार से
यदि 10th हाउस के अंदर गुरु ग्रह बैठा हुआ है या फिर 9 नंबर और 12 नंबर राशि लिखी हुई है यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर, तो भी आप जो है पीला पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। ये जो भाव होता है ये हमारे प्रोफेशन को बिलोंग करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो पीला पुखराज, यदि इस हिसाब कुंडली ऐसी पोजीशन आप कुंडली के अंदर बन रही है कि गुरु 10th हाउस में बैठा हुआ है और 9 नंबर और 12 नंबर राशि लिखी हुई है, तो ऐसी पोजीशन के अंदर यदि आपने जो पीला पुखराज धारण किया तो आपको जो है प्रोफेशन के अंदर लाभ होगा, आजीविका के अंदर सारी बाधाएं दूर होंगी और काम धंधे के अंदर आपको फायदा होगा। और इसी प्रकार यदि गुरु 11 नंबर राशि 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है तो भी आप जो है सामान्यतः जो है पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि यहाँ गुरु बैठा हुआ है या यहाँ गुरु बैठा हुआ है या यहाँ 9 नंबर राशि लिखी हुई है या 12 नंबर राशि लिखी हुई है, ये यहाँ 9 नंबर या 12 नंबर राशि लिखी हुई है, तो आप भूल कर भी गुरु का जो रत्न है पीला पुखराज धारण ना करें। इससे आपके स्वास्थ्य को, काम धंधे को, जीवन के हर क्षेत्र में नुकसान और परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कुंडली के आधार पर आप किस प्रकार से जो है अपनी जन्म कुंडली दे करके ये पता लगा सकते हैं कि आपको पुखराज रत्न, पीला पुखराज रत्न धारण करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आप भी ध्यान से इस वीडियो को एक बार में समझना है तो दोबारा देख सकते हैं और देख करके आप शेयर कर सकते हैं कि आपको रत्न पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और रत्न के बारे में, विशेष रत्न के बारे में विचार करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। तो अगली बार तक के लिए जय भारत, जय हिंद।